नमस्कार मित्रों। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। कल्पना कीजिए, एक योद्धा युद्ध भूमि के बीच खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में धुंध है। सामने अपने ही लोग हैं, गुरु, मित्र, परिवार। और उसी क्षण समय रुक जाता है। रथ के बीच खड़ा एक व्यक्ति मुस्कुराता है। न कोई डर, न कोई तनाव, न कोई उलझन। वह कहता है, तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू वह चेतना है जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। यहीं से शुरू होती है गीता दर्शन की यात्रा। यह सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रहे युद्ध की कहानी है। और ओशो कहते हैं, कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चल रहा है, अंधकार और प्रकाश के बीच, नींद और जागरण के बीच। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह धर्म की किताब है, लेकिन ओशो इसे धर्म ग्रंथ नहीं मानते। वे कहते हैं, गीता कोई शास्त्र नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। और यही बात इस पुस्तक को अलग बनाती है, क्योंकि यहां कृष्ण कोई नैतिक उपदेशक नहीं है, वे कोई गंभीर तपस्वी भी नहीं हैं। वे बांसुरी बजाने वाले, नाचने वाले, हंसने वाले, प्रेम करने वाले, युद्ध करने वाले पूर्ण व्यक्ति हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण पहले और आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, दुनिया के अधिकांश संत जीवन से भागते दिखाई देते हैं। कोई जंगल चला गया, कोई मौन हो गया, कोई संसार छोड़ बैठा। लेकिन कृष्ण, वे युद्ध भूमि में हैं, राजनीति में हैं, प्रेम में हैं, मित्रता में है, संगीत में है, और फिर भी भीतर से पूर्ण शांत हैं। यही ओशो को सबसे अधिक आकर्षित करता है। वे कहते हैं, कृष्ण कमल की तरह हैं, पानी में रहकर भी पानी से अछूते। और शायद यही अध्यात्म की असली परिभाषा है। भागना नहीं, भीतर जागना। ओशो बार बार कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास धन नहीं है, प्रेम नहीं है, सफलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, वह खुद को नहीं जानता। वह अपने विचारों को ही मैं समझ बैठा है, वह अपने शरीर को ही मैं मान बैठा है। और यही अज्ञान है। गीता का पूरा संदेश इसी अज्ञान को तोड़ने के लिए है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे तू मारने जा रहा है वह कभी मर नहीं सकता, और जिसे तू बचाना चाहता है वह पहले से ही नश्वर है। ओशो इस पर कहते हैं, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, चेतना अनंत है। लेकिन हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने कभी जीवन को जाना ही नहीं। हमने सिर्फ सर्वाइवल जाना है, हमने सिर्फ कंपटीशन जाना है, हमने सिर्फ कंपैरिजन जाना है। ओशो कहते हैं,
जिस दिन तुमने सच में जीवन को जाना, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और यहीं से गीता एक दार्शनिक पुस्तक नहीं रहती, एक मेडिटेशन बन जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस जगह पहुंच जाना जहां कोई विचार नहीं है। और यही कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की असली समस्या युद्ध नहीं है, उसकी असली समस्या कंफ्यूजन है। वह सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। और ओशो कहते हैं, मन कभी समाधान नहीं देता, मन सिर्फ प्रश्न पैदा करता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन यदि आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारी सारी बेचैनी का स्रोत यही लगातार चलता हुआ मन है। सुबह से रात तक भीतर एक आवाज चलती रहती है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? मैं सही हूं या गलत? और धीरे धीरे मनुष्य उस आवाज को ही अपना अस्तित्व मान लेता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को उस आवाज से ऊपर उठाना चाहते हैं। वे उसे साक्षी बनाना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। यही गीता का हृदय है और यही ध्यान का जन्म है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उनसे तादाम्य टूटने लगता है। फिर क्रोध आता है, लेकिन तुम क्रोध नहीं होते। दुख आता है, लेकिन तुम दुख नहीं होते। भय आता है, लेकिन तुम भय भी नहीं होते। तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। ओशो इसे विटनेसिंग कहते हैं, साक्षी भाव। और वे कहते हैं, साक्षी बनते ही भीतर परमात्मा का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा पूरा समाज हमें साक्षी बनाना नहीं सिखाता। समाज हमें एक्टर बनना सिखाता है, एक चेहरा घर के लिए, एक समाज के लिए, एक ऑफिस के लिए। धीरे धीरे हम इतने नकली हो जाते हैं कि असली चेहरा भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य पैदा होता है ओरिजिनल के रूप में, लेकिन मरता है डुप्लीकेट बनकर। कृष्ण अर्जुन से यही ओरिजिनलिटी वापस मांग रहे हैं। वे कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने सत्य में जीना चाहे कठिन हो, दूसरों की नकल के में जीने से बेहतर है। ओशो इस श्लोक को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, दूसरे जैसा बनने की कोशिश ही दुख है, लेकिन पूरी दुनिया इसी में लगी है। कोई किसी जैसा सफल होना चाहता है, कोई किसी जैसा सुंदर, कोई किसी जैसा आध्यात्मिक। और इस दौड़ में मनुष्य खुद को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव को पहचानो, क्योंकि अस्तित्व ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। एक गुलाब कमल नहीं बन सकता और कमल गुलाब नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य लगातार तुलना में जीता है। यहीं से ईर्ष्या पैदा होती है, यहीं से अहंकार पैदा होता है और यहीं से पीड़ा। ओशो कहते हैं, अहंकार का अर्थ है दूसरों की नजरों में जीना और ध्यान का अर्थ है
अपने केंद्र में लौट आना। कृष्ण इसी केंद्र की बात कर रहे हैं। युद्ध के बीच भी सेंटर्ड रहना, यही कारण है कि कृष्ण इतने रहस्यमयी है। वे युद्ध भूमि में भी शांत हैं, क्योंकि उनकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ओशो कहते हैं, जिसकी शांति परिस्थितियों पर टिकी हो वह शांति नहीं, सिर्फ सुविधा है। सच्ची शांति भीतर से आती है, और जब भीतर शांति होती है तब जीवन बदल जाता है। फिर काम भी ध्यान बन जाता है, चलना भी ध्यान बन जाता है, प्रेम भी ध्यान बन जाता है। गीता का पूरा संदेश यही है, भागो मत, जागो। लेकिन मनुष्य भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि जागना कठिन है। जागने का अर्थ है अपने भ्रमों को टूटते देखना, अपने अहंकार को गिरते देखना, अपने नकली व्यक्तित्व को मरते देखना। और यह आसान नहीं है। ओशो कहते हैं, सत्य हमेशा पेनफुल होता है, क्योंकि वह तुम्हारे सारे झूठों को तोड़ता है। अर्जुन भी इसी दर्द से गुजर रहा है। उसकी सारी धारणाएं टूट रही हैं। वह अब तय नहीं कर पा रहा कि सही क्या है। और यही सुंदर क्षण है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा सर्टेनिटी से नहीं, कंफ्यूजन से शुरू होती है। यह बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति पूरी तरह निश्चित है वह कभी खोज नहीं करेगा। खोज हमेशा वहीं शुरू होती है जहां व्यक्ति स्वीकार करता है, मैं नहीं जानता। अर्जुन उसी बिंदु पर पहुंच चुका है। अब वह शिष्य बनने को तैयार है। और ओशो कहते हैं, जब तक तुम जानते हो तब तक सीखना असंभव है। यही कारण है कि कृष्ण अब बोलना शुरू करते हैं। और उनका पहला संदेश क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। लेकिन योग क्या है? क्या सिर्फ आसन? क्या सिर्फ प्राणायाम? ओशो कहते हैं, योग का अर्थ है भीतर विभाजन का समाप्त हो जाना। जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, जब तुम टूटे हुए नहीं रहते, जब तुम एक हो जाते हो, वही योग है। और आज पूरी मानवता योगहीन है। मन कुछ चाहता है, दिल कुछ और, शरीर कहीं और जा रहा है। मनुष्य टुकड़ों में जी रहा है, इसीलिए दुख है। कृष्ण अर्जुन को इंटीग्रेटेड बनाना चाहते हैं, एकीकृत, ताकि उसका कर्म भी पूर्ण हो जाए, उसका प्रेम भी, उसका ध्यान भी। ओशो कहते हैं, पूर्ण मनुष्य ही धार्मिक मनुष्य है। धार्मिकता का संबंध किसी मंदिर, मस्जिद या पूजा से नहीं है। धार्मिकता का अर्थ है पूर्ण जागरूकता में जीना। और कृष्ण इसी जागरूकता के प्रतीक हैं। वे नाचते भी हैं और ध्यान में भी हैं। वे प्रेम करते भी हैं और मुक्त भी हैं। वे युद्ध करते भी हैं और भीतर शांत भी हैं।
यही पैराडॉक्स उन्हें अद्भुत बनाता है। ओशो कहते हैं, कृष्ण विरोधाभास नहीं है, वे जीवन की संपूर्णता है और शायद इसलिए दुनिया उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई, क्योंकि हम हमेशा लाइफ को डिवाइड करके देखते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा, यह स्पिरिचुअल है, यह वर्ल्डली, यह पाप है, यह पुण्य। लेकिन कृष्ण डिवीजन के पार हैं। उनके लिए जीवन एक उत्सव है और धीरे धीरे अर्जुन भी उसी चेतना में प्रवेश करने लगते हैं। उसके भीतर जो धुंध थी वह हटने लगती है, जो भय था वह थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। लेकिन कृष्ण अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि गीता का असली रहस्य युद्ध नहीं, अहंकार है। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग अहंकार है और सबसे बड़ा चमत्कार अहंकार से मुक्ति। लेकिन अहंकार क्या है? सिर्फ घमंड, सिर्फ सुपीरियरिटी नहीं। ओशो कहते हैं, अहंकार का अर्थ है एक झूठा कैद, एक झूठा केंद्र, यानी वह मैं जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन जिसके चारों ओर पूरा जीवन घूम रहा है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न यदि सच में पूछा जाए तो पूरी जिंदगी हिल जाती है, क्योंकि जो मैं हमें दिखाई देता है वह बोरोव्ड है, वह उधार है। नाम उधार है, धर्म उधार है, विचार उधार है, पहचान उधार है। ओशो कहते हैं, तुम्हें जो कुछ भी बताया गया है कि तुम हो वही तुम्हारी कैद है। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को लगातार भीतर ले जा रहे हैं। वे उसे बाहरी पहचान से हटाकर आत्मा की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनन दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। ओशो इस पर कहते हैं, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन हम पूरे जीवन उसी चीज को बचाने में लगे रहते हैं जो नश्वर है। शरीर बूढ़ा होगा, संबंध बदलेंगे, धन जाएगा, प्रतिष्ठा मिट जाएगी, फिर भी मनुष्य इन्हीं चीजों को पकड़कर बैठा है और जो शाश्वत है उसे कभी खोजता ही नहीं। यही माया है। ओशो कहते हैं, माया का अर्थ संसार नहीं है, माया का अर्थ है अस्थाई को स्थायी समझ लेना। कितनी गहरी बात है। हम हर दिन उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो एक दिन छूट जाने वाली है, और भीतर जो अमृत छिपा है उसकी तरफ देखते भी नहीं। कृष्ण अर्जुन को उसी अमृत का स्मरण करा रहे हैं, लेकिन यह स्मरण सिर्फ फिलोसॉफी से नहीं आएगा, इसके लिए ध्यान चाहिए। और ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। बस मन का शोर इतना अधिक है कि वह स्वभाव दब गया है। जरा देखिए,
जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं, तब भीतर कैसी शांति उतरती है। वही ध्यान की झलक है। लेकिन मनुष्य उस शांति से भी डरता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में अहंकार टिक नहीं सकता। अहंकार को लगातार नॉइज चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ ड्रामा चाहिए। इसलिए लोग अकेले नहीं रह पाते। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले में खुश नहीं रह सकता, वह कभी सच में खुश नहीं हो सकता। क्योंकि अकेले में सारे मास्क गिरने लगते हैं। तब व्यक्ति को पहली बार अपना खालीपन दिखाई देता है। और यही खालीपन स्पिरिचुअल जर्नी का द्वार है। कृष्ण अर्जुन को उसी एम्प्टीनेस की ओर ले जा रहा है। वे उसे एक्शन के बीच मेडिटेशन सिखा रहे हैं। यह गीता की सबसे अद्भुत बात है। दुनिया में दो रास्ते रहे हैं, या तो संसार छोड़ दो या संसार में खो जाओ। लेकिन कृष्ण तीसरा मार्ग देते हैं। संसार में रहो, लेकिन भीतर मुक्त रहो। ओशो कहते हैं, संन्यास भागना नहीं है, संन्यास भीतर की स्वतंत्रता है। यदि भीतर अटैचमेंट नहीं है, तो महल में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी है। और यदि भीतर वासना और लालच भरा है, तो जंगल में रहकर भी व्यक्ति संसार में है। कृष्ण इसी इनर रिन्यूएशन की बात करते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अब इस श्लोक को दुनिया ने बहुत गलत समझा है। लोग सोचते हैं इसका अर्थ है काम करो, परिणाम की परवाह मत करो। लेकिन ओशो कहते हैं, कृष्ण परिणाम के खिलाफ नहीं है, वे अटैचमेंट के खिलाफ हैं। फर्क बहुत बड़ा है। काम पूरी इंटेंसिटी से करो, पूरे प्रेम से करो, पूरी जागरूकता से करो, लेकिन तुम्हारी खुशी परिणाम पर निर्भर ना हो। यही फ्रीडम है। वरना पूरा जीवन एंग्जाइटी बन जाता है। अगर सफलता मिली तो खुशी, न मिली तो दुख। अगर किसी ने तारीफ की तो अच्छा, आलोचना की तो बुरा। इस तरह मनुष्य दूसरों का गुलाम बन जाता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आने लगेगी, उसी दिन स्वतंत्रता का जन्म होगा। और कृष्ण अर्जुन को इसी स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे अर्जुन की आंखें बदलने लगती हैं। अब वह सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं देख रहा, अब वह जीवन को बड़े पर्सपेक्टिव से देख रहा है। यही अवेयरनेस है। जब कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है, तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। ओशो कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, दुनिया वैसी है जैसे तुम हो। यदि भीतर क्रोध है, तो हर जगह दुश्मन दिखाई देंगे। यदि भीतर प्रेम है, तो पूरा अस्तित्व मित्र लगने लगेगा। कृष्ण का पूरा अस्तित्व प्रेम से भरा है। इसलिए वे युद्ध भूमि में भी सुंदर हैं। उनकी बांसुरी सिर्फ संगीत नहीं है, वह इनर हार्मोनी का प्रतीक है। ओशो कहते हैं, कृष्ण का संगीत उस व्यक्ति का संगीत है जिसने स्वयं को पा लिया। और जिसने स्वयं को पा लिया,
उसे फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। आज पूरी दुनिया दौड़ रही है। हर व्यक्ति कहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन ओशो पूछते हैं, तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचकर भी क्या करोगे? धन मिलेगा, फिर सफलता मिलेगी, फिर प्रसिद्धि मिलेगी, फिर अंत में सब कुछ खाली लगने लगता है। यही कारण है कि इतने सफल लोग भी भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर सब पा लिया लेकिन खुद को खो दिया। गीता भीतर लौटने की पुकार है। कृष्ण कह रहे हैं, पहले स्वयं को जानो, और यही सभी महान संतों का संदेश रहा है। कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। रमन महर्षि कहते हैं, स्वयं से पूछो मैं कौन हूं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव। और ओशो कहते हैं, सत्य किसी शास्त्र में नहीं छिपा, सत्य तुम्हारी चेतना में छिपा है। लेकिन चेतना तक पहुंचने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि यह यात्रा अकेली है। कोई तुम्हारे साथ भीतर नहीं जा सकता। गुरु सिर्फ द्वार तक ला सकता है। चलना तुम्हें अकेले ही होगा। कृष्ण भी अर्जुन को सिर्फ समझा सकते हैं। निर्णय अर्जुन को ही लेना होगा। और यही गीता की खूबसूरती है। कृष्ण आदेश नहीं देते, वे फ्रीडम देते हैं। अंत में वे कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात अब जो उचित लगे वह करो। यह बहुत अद्भुत है। सामान्य गुरु फॉलोअर्स बनाते हैं, लेकिन कृष्ण फ्रीडम देते हैं। ओशो कहते हैं, सच्चा गुरु तुम्हें डिपेंडेंट नहीं बनाता, वह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। और शायद यही कारण है कि कृष्ण इतने जीवंत लगते हैं। वे कोई डेड मोरालिटी नहीं सिखा रहे, वे अवेयरनेस सिखा रहे हैं। क्योंकि मोरल आदमी ऊपर से अच्छा हो सकता है, लेकिन भीतर सप्रेस्ड रह सकता है। जबकि जागरूक आदमी नेचुरली सही जीता है, उसे नियमों की जरूरत नहीं होती। ओशो कहते हैं, जागरण सबसे बड़ी नैतिकता है। यदि व्यक्ति सच में कॉन्शियस हो जाए तो हिंसा असंभव हो जाती है, झूठ असंभव हो जाता है, लोभ असंभव हो जाता है, क्योंकि अंधेरा हटते ही प्रकाश आ जाता है। और यही गीता का अंतिम संदेश है। जागो, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, क्योंकि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वे चेतना की एक अवस्था है। वे उस मनुष्य का प्रतीक है जिसने जीवन को पूर्णता से जी लिया और फिर भी भीतर मुक्त रहा। ओशो कहते हैं, कृष्ण धर्म नहीं है, कृष्ण धार्मिकता है। धार्मिकता यानी जीवन के प्रति टोटल एक्सेप्टेंस, कुछ भी रिजेक्ट नहीं, कुछ भी कंडेम नहीं, न शरीर का विरोध, न संसार का विरोध, न प्रेम का विरोध, बल्कि हर चीज को अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म करना। यही तंत्र है, यही योग है, यही गीता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गीता जीवित है, क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो भीतर टूट रहा है, जो कंफ्यूज्ड है, जो अर्थ खोज रहा है। और कृष्ण आज भी उसी रथ पर खड़े हैं,
शांत, मुस्कुराते हुए, प्रतीक्षा करते हुए कि कब तुम अपने भीतर के युद्ध को पहचानो और कब पहली बार सच में जागो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने भीतर के सत्य को पा ना लो। और शायद उस दिन तुम्हें पता चलेगा, जिस भगवान को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा था। यह यात्रा आपको कैसी लगी इस बारे में जरूर कमेंट करें, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।